रीवा में 35 लाख रुपए की कथित ठगी का मामला अब राजनीतिक रंग लेता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला मंत्री और कथित समाज सेविका रोशनी मैत्री पर लगे आरोपों के बाद अब उन्होंने खुलकर जवाब दिया है। रोशनी मैत्री ने आरोपों को झूठा बताते हुए इसे उन्हें बदनाम करने की साजिश करार दिया है। रीवा में 35 लाख विवाद पर बीजेपी खेमे में बवाल। बीजेपी महिला मोर्चा जिला मंत्री ने आरोपों को बताया साजिश। क्या एससी होना अभिशाप है? बयान से गड़बड़ाई राजनीति। बीजेपी से जुड़े दो पक्षों के आरोप प्रत्यारोप से बढ़ा विवाद। ठगी मामले में मानहानि केस की चेतावनी, रीवा में हलचल तेज। अगर मैंने कोई पैसा की लेनी देनी हुई है तो उसमें रोशनी का हाथ है, तो ये उनका कथन गलत है। इसमें मेरा कहीं कोई भी लेना देना नहीं है। और क्योंकि मैं एससी से हूँ और मैं राजनीति भी करती हूँ और अपनी मेहनत से और एससी के कारण मैंने जो भी पद पाया है, आगे तरक्की की है, तो शायद से कहीं ना कहीं उनको ये खुन्नस है कि मैं आगे जा रही हूँ। इसके लिए उन्होंने दोनों चीज़ों को, मेरे नाम को और मेरी तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए पूरा अपना जो भी जो वीडियो में चल रहा है, जैसा कि वो इससे पहले कुछ जो महिलाएं 100 करोड़ की जो लेनी देनी हुई थी, 3-4 वीडियो वो भी आए थे। उसमें उन्होंने एसपी ऑफिस में जाके किया है। मैंने वो वीडियो भी सुनी है जिसमें पुनीता दीदी खुद स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि मैंने है ना पैसे लिए हैं और लेनी देनी हुई है। और उसको आधार पे जब ये सारी चीज़ें मीडिया के सामने आ गई तो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बन के मुझ पे ये गलत आरोप लगा रही हैं। उसी का मैं खंडन करने के लिए आप सबके सामने, मीडिया भाइयों के सामने आई हूँ कि ये सारे मिथ्या आरोप हैं। मेरा इसमें कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। वीडियो वायरल हुआ है जी, आप वो एक चेक दिखा रही हैं, बोले आपके साइन है उसमें जी, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? वो झूठ है। इससे पहले ये अभी और वीडियो में उस चेक से पहले भी वो बोली, उन्होंने सन भी बताई है 2024। तो 2024 से अब तक आपने वो चेक क्यों नहीं है ना इशू कराए? आप 2024 से अब तक क्यों चुप बैठी थी? ये रहती है। जी जी जी। तो ये सारी अगर मुझे सिर्फ फंसाने की चालसाजी है, बाकी का इसमें मेरा दूर दूर तक कहीं भी कोई भी लेना देना नहीं है। ये वीडियो सारे वायरल हुए हैं तो उन्होंने मेरे को कई बार फ़ोन करके ये सामने उन्होंने मुझसे रखा कि मैं स्वीकार करूं कि मेरी और उनकी दोस्ती है। और उन्होंने मुझ पे काफ़ी प्रेशर बनाया है, मुझ पे ही नहीं, मेरे हस्बैंड को भी कई बार उन्होंने फ़ोन करके ये बोला है कि आप स्वीकार करिए, यानी कि ज़बरदस्ती दबाव बना रही हैं वो। मुझे फ़ोन किया कई बार, कम से कम रमेश पाठक जी ने कई बार हम लोगों को फ़ोन किया, मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, मुझे फ़ोन किया, मेरे ससुर जी को फ़ोन किया। लेकिन क्योंकि ये सारे वीडियो सामने चल रहे थे तो हमने इसीलिए ये फ़ोन उन लोगों के नहीं उठाए। लेकिन मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उनका फ़ोन उठाया तो वो मुझ पे दबाव बना रही थी कि मैं स्वीकार करूं कि मैं इन सारे कृतक में उनका साथी हूं। मैंने हमेशा इस चीज़ का खंडन किया। ये जो वीडियो आए हैं लेन देन में पुनीता पाठक का नाम हर बार आता है ऑडियो में, वीडियो में, तो क्या ये जो 100 करोड़ का लेन देन का मामला है, तो क्या आपको लगता है कि पुनीता पाठक उसमें है कि नहीं है? आप क्या कहते हैं? देखिए, जितना जो ये वीडियो चल रहे हैं उतना ही मैं जानती हूँ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं मालूम है। जिन महिलाओं ने 100 करोड़ वाली जो 300 महिलाएं हैं, उन महिलाओं ने एसपी साहब के वहाँ पर एक प्रेस वार्ता में उन्होंने सारे साक्ष्य रखे हैं कि पुनीता पाठक ही इसकी मास्टरमाइंड है। पुनीता पाठक द्वारा लेनी देनी हुई है। पुनीता पाठक के खुद ऑडियो है ना रिलीज हुए हैं, सारे आप लोग मीडिया भाई लोगों ने भी चलाए हैं। वो खुद स्वतः स्वीकार कर रही है कि मैंने परसेंटेज पे पैसा भी लिया है, मैंने है ना कमीशन भी खाया है, मैंने डबल पैसा भी दिया है। और जो 35 लाख रुपए मेरे लिए बोल रही हैं कि दिए हैं स्कूल के लिए, तो स्कूल के लिए दिए हैं उन्होंने, वो स्वतः स्वीकार कर रही हैं। तो मैं डबल वाले गेम में कैसे आ गई? और आज की डेट में आप मुझे ये बताइए कि कोई किसी को 35 लाख रुपए किसी के कहने पे गारंटर के तौर पे क्या दे सकता है? आपके पास कोई लिखित सबूत है?
अगर है तो आप उसको सामने पेश कीजिए। आप मुझे जबरदस्ती इस केस में उलझाया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। आपकी इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई, किस चीज़ के लिए आई और अब आपके ऊपर आरोप क्यों लगा? ये इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई, ये चीज़ वो पुनीता दीदी ही इसका आपको सही आंसर दे सकती हैं कि ये इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई। मैं मिडिल क्लास से हूँ, मध्य वर्गीय महिला हूँ, अपना एक छोटा सा मेरा कारोबार है, हम लोग मिडिल क्लास हैं और इतने लेन देनी कभी हम लोगों की कभी कहीं किसी से लेनी देनी नहीं है। आप लोग मीडिया भाई बंधु जाएं तो हमारा बैकग्राउंड भी चेक कर सकते हैं। रोशनी मैत्री ने आरोप लगाया कि उन्हें उनकी बढ़ती पहचान और सामाजिक सक्रियता की वजह से टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह एससी समुदाय से आती हैं और क्या एससी होना भी साफ है। वहीं दूसरी ओर पुनीता पाठक भी बीजेपी से जुड़ी बताई जा रही हैं, जबकि रोशनी मैत्री ने आरोप लगाया कि पुनीता पाठक और उनके पति कथित तौर पर ब्याज के लेन देन से जुड़े हुए हैं। इन सब के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करूंगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे पूरे ना राजनीतिक कैरियर पे इन्होंने ना छवि मेरी खराब की है और मेरे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है। मैं बोल रही हूँ, आज मैंने जो भी मुकाम हासिल किया है राजनीति के क्षेत्र में, मैंने अपने दम पे नहीं किया, वो मेरी कास्ट की वजह से मुझे मिला है और मैं अपनी कास्ट पे गर्व करती हूँ। मुझे बहुत फक्र है कि मैं एससी की महिला हूँ। मैं सभी मीडिया के सम्मानीय सदस्यों का अपनी ओर से प्रणाम नमस्कार करता हूँ। कुछ दिनों से मैंने वीडियो के माध्यम से ये रोशनी मैत्री जो है, ये हमारी बहू है, इनके नाम से एक वीडियो चल रहा है कि आदरणीय रमेश पाठक जी, सम्मानीय पुनीता पाठक जी के द्वारा इनके ऊपर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं उन आरोपों का वजनदारी के साथ खंडन करता हूं, भर्त्सना करता हूं और निंदा करता हूं। मेरा परिवार जो है आज 50-65 साल से राजनीति में है और आज दिनांक तक कभी भी कोई आरोप हमारे परिवार के ऊपर आज तक नहीं लगे। मैं वीडियो देखकर मैं बहुत दुखी हुआ और आज मैं आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूं कि जो भी आरोप आपने लगाए हैं वो सारे आरोपों को आप स्वतः अस्वीकार करें, अन्यथा मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहनी पड़ रही है कि मैं मानहानि का दावा माननीय न्यायालय में पेश करूंगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी इन दोनों की होगी। मेरा किसी से कोई लड़ाई, किसी से झगड़ा नहीं है। पुनीता जी क्या कर रही हैं, रमेश पाठक जी क्या कर रहे हैं, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से आग्रह करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करा दी जाए ताकि सच्चाई सामने आए और कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तहकीकात में अपने आप सब मीडिया के सामने आ जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि वो खूब वीडियो चलाएं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि इतना रहे ख्याल सताने के साथ साथ अब हम भी बदल गए हैं,
जमाने के साथ साथ। धन्यवाद। जय हिंद। किस तरह का आरोप लगाया गया? जी, किस तरह? फिलहाल इस पूरे मामले में सच क्या है यह जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन 35 लाख की कथित ठगी का मामला अब रीवा में बड़ा विवाद बनता जा रहा है। रीवा से ज्ञानेंद्र कुमार सोनी की रिपोर्ट, मैहर टाइम्स।